जन्म 1952, स्थान त्रिशूर, केरल, भारत। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं राजन महादेवन नायर उर्फ बड़ा राजन उर्फ राजन अन्ना की, जो मूल रूप से केरल का रहने वाला था और बम्बई आके बस गया था। वह पूर्वी मुंबई में घाटकोपर की एक झुग्गी बस्ती में रहता था। वह ठाणे की एक छोटी फैक्ट्री में काम किया करता था और बढ़ते खर्चों, व्यतिरिक्त पैसे के लालच के कारण एवं अपनी प्रेमिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने ब्रांडेड टाइपराइटर को चुराना आरंभ किया। वह चुराए हुए टाइपराइटर को चोर बाजार में बेच दिया करता था और उस चीज़ की उसको लत पड़ जाती। एक बार किसी अन्य अपराध की तलाश में निकली पुलिस टीम ने उसे गलती से गिरफ्तार कर लिया और उसे कारावास की सजा हो जाती है। जब वह रिहा हुआ तो उसे घाटकोपर में पूर्णकालिक अपराध करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से टिकटों की कालाबाजारी, जहरीली शराब और दुकानदारों से जबरन वसूली, अक्सर ये कार्य बड़ा राजन किया करता था। कुछ वर्षों के बाद पड़ोसी तिलक नगर के साहसी युवाओं के एक समूह को जेल से रिहा कर दिया गया। सिनेमा की टिकटों की कालाबाजारी और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाली पुलिस टीम को पीटने के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उस समूह का नेतृत्व राजन निकालजे उर्फ छोटा राजन कर रहा था। क्षेत्र में अपना बाहुबल और दबदबा बढ़ाने के लिए राजन ने निकालजे को अपने ग्रुप में आने का निमंत्रण दिया एवं स्वागत किया। वे दोनों बड़ा राजन और छोटा राजन के नाम से प्रचलित हुए। उन्हें जल्दी बम्बई के पूर्वी नगरों घाटकोपर, पंतनगर, चैम्बूर, तिलक नगर में अधिकांश अपराध पर अपना कब्जा कर लिया और बड़ा राजन अपने गुरु वरदा राजन मुदलियार की भांति अपने क्षेत्र में गणेश चतुर्थी उत्सव बनाने के लिए शाहद्री कीड़ा मंडल की शुरुआत कर देता है। 1982 में समद खान और उसके पठान गैंगस्टर अमीरजादा और आलमजेब ने मनिया सुरवे की मदद से दाऊद इब्राहिम कासगर के बड़े भाई साबिर की हत्या कर दी। दाऊद ने उनसे बदला लेने की साजिश रची और उसने अमीरजादा को मारने के लिए बहुत बड़ी सुपारिश पेशकश कर डाली, लेकिन उस सुपारी को स्वीकार करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। बड़ा राजन अंडरवर्ल्ड में बढ़ने का मौका देखता है और सुपारी को स्वीकार कर लेता है और अपने ही एक जानकार, एक कनिष्ठ सदस्य बेरोजगार जो युवक डेविड परदेसी नाम का, उससे ये काम कराते हैं और 6 सितंबर 1983 को मुंबई सत्र अदालत में डेविड परदेसी उस पर गोली चला देता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। और मलयाली डॉन अब्दुल कुंजू से बड़ा राजन की काफ़ी तगड़ी रंजिश थी। यह रंजिश भी एक महिला के कारण हुई थी, जो एक महिला टाइपिस्ट, उसे कुछ लड़के परेशान किया करते थे चैम्बूर की शैल कॉलोनी में। तो वहाँ पर बड़ा राजन अपने लड़के भेजता है और उनके साथ मारपीट करते थे। कुंजू को यह बात अच्छी नहीं लगती, उसे यह बात काफ़ी बुरी लगती है और इस घटना के बाद अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन एक दूसरे को गोली मारकर
जान से मारने की शपथ लेते हैं। और अमीरजादा की हत्या के बाद 21 सितंबर 1983 को उन्हें पठान गैंग उनके द्वारा गोली मार दी जाती है और बड़ा राजन मर जाते हैं। बड़ा राजन की मौत के बाद उसके गिरोह को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसका दाहिना हाथ और उत्तराधिकारी छोटा राजन अपने गुरु की मौत से टूट जाता है और उसने हथियारों से बदला लेने की कसम खाई और उसने ऐसा किया। एक बार उसे पता चलता है कि अब्दुल कुंजू जो क्रिकेट का काफ़ी शौकीन था और वह काफ़ी लड़कों को इकट्ठे करके क्रिकेट खेला करता था उसे, तो छोटा राजन को पता चलता है कि अब्दुल कुंजू क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है। और 1985 में एक मैच के दौरान 3 गैंगस्टर, जिनमें संजय रगड़, साधु है, छोटा राजन खुद, जाते हैं। जब अब्दुल कुंजू एक चौका लगाता है तो ये तीनों उसके पास जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं काफ़ी नज़दीक से। हालांकि एक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वह वॉलीबॉल का मैच देख रहा था और संजय रगड़ और विजय को छोटा राजन भेजता है और वह देखकर उन्हें भाग जाता है और पीछे से दोनों उस पर गोली चला देते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और यही थी बड़ा राजन की ज़िंदगी। और इस पर फिल्में भी बनी हुई हैं, जैसे 1991 की मलयालम फिल्म अभिमन्यु में बड़ा राजन की जीवनी दिखाई गई है और एक मलयाली फिल्म में सुदेव नायर ने एक भीष्म पर्व में बड़ा राजन का रोल निभाया है। और यही थी बड़े राजन की ज़िंदगी। और ऐसी ही देश दुनिया की खबरें और जीवनियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।